बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक मौजू जो मेरे जहन में आया तो मैंने कहा, एक ख्याल आया तो मैंने कहा आप साथियों से शेयर करता चलूँ। वो ये है कि पेट्स लोग रखते हैं, मुख्तलिफ किस्म के परिंदे, जानवर, बिल्लियाँ, कुत्तों को तो वैसे ही खैर इजाज़त ममानियत है, और इस तरह के परिंदे वगैरह हो गए, कबूतर या तोते, बोलने वाले तोते या बिल्लियाँ और इस तरह की और चीज़ें। मैंने एक चीज़ फील की, मैंने कहा आपसे शेयर करूँ, वो ये है कि हम जब पेट को टाइम देते हैं उसके साथ उनसीयत हो जाती है, और डेफिनेटली उसने बीमार भी होना है, मर भी जाना है। फिर उसका जब वो बीमार होगा आपको केयर करनी पड़ेगी, और जब वो मर जाएगा आपको दुख होगा। आप जब किसी और इलाके में शिफ्ट होंगे तो आपको प्रॉब्लम होगा कि उसके दाना पानी का भी ख्याल रखा जाए। जब आपके पास मौजूद होगा अगर आपके घर में, उस वक्त भी आप उसका ख्याल रखना पड़ेगा। अगर नहीं रखेंगे गुनाहगार होंगे उसके। और मेरे ख्याल में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। दिल है जिस तरफ लगा ले उसी तरफ लग जाता है। आपने किसी पेट की तरफ लगा लिया, लग जाएगा, फिर उसने मर भी जाना है, तो उस तरफ क्यों ना दिल लगाया जाए जिसमें हमें अजर भी मिले। और लाशौरी तौर पर शैतान हमें इस तरह भी ले जाता है कि हम एक जानवर या जानदार के राज़िक हैं। खुदा न खास्ता रिज़्क हर चीज़ को मिलना है, वो जहाँ भी होगा, जितनी ज़िंदगी होगी उसको रिज़्क मिल जाएगा। हाँ, आप अगर किसी को रिज़्क थोड़ा बहुत देना चाहते हैं तो ऊपर बालकोनी में आप कुछ दाने और एक बाउल में पानी रख दें। चलो किसी उड़ते हुए परिंदे को ज़रूरत होगी तो पानी पी लेगा, दाना भी खा लेगा डेली बेस पे। लेकिन दूसरी तरफ मैं ये देखना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, वो ये है कि उसी टाइम को अगर आप किसी महल्ले में देखें किसी की बीमार कुर्सी के लिए वो वक्त निकाल ले, किसी को कोई फलाही काम है उसके लिए उसके साथ चल पड़े, किसी को कन्विंस करके अपनी गली को सफाई कराना या करना या बेहतर करना, उस तरफ चल पड़े। और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको अल्लाह ताला ने जो इल्म दिया है, जो शऊर दिया है, उसको आगे बांटना चाहिए। उसके इल्म का दूसरों को फ़ायदा होना चाहिए। अगर उसके पास सोर्स है, रिस्क है या कोई और चीज़ है, या उसको कुछ भी उस पर टैलेंट हो सकता है, उस टैलेंट का खल्क़ खुदा को फ़ायदा होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल में गैर ज़रूरी हैं। आप रिश्तेदारों से बात कर लें, मंथली बेस पे तय कर लें कि मैंने रिश्तेदारों को फ़ोन करना है, तो एक दिल की खुशी होती है बात करने से भी। तो नेकी की बात करें, आगे फैलाएं, ये सोच लें। वालिदैन के लिए आप कोई नेक काम कर लें, क्योंकि नेक औलाद सदका जारिया होती है, और सदके का काम करें, तिलावत कर लें, नमाज पढ़ लें, अकेले में बैठ कर अल्लाह ताला से तौबा करें, महवे गुफ्तगू हो जाए, कुरान पाक की तिलावत सुने और उसका तर्जुमा सुने, आपकी ज़िंदगी में एक इनकलाब बरपा होगा। तो आप ज़रा इस चीज़ को तजिया कीजिएगा कि परिंदों में एक थोड़ी सी एफिलिएशन होती है, लेकिन एफिलिएशन तो हर चीज़ से हो जाती है। दीन के पैराए में ये देखिएगा कि जो मैंने इसके मुतबादिल चीज़ें बताई हैं, क्या उनका अजर ज़्यादा है, और जितना कर लेंगे अजर है, और नहीं कर सकेंगे आप पे बोझ नहीं है। इसका जितना करेंगे कोई ख़ास अजर नहीं है मेरे ख्याल में, और नहीं कर सकेंगे तो वो बेज़बान चीज़ को आप अगर दाना पानी नहीं दे सकते, उसकी केयर नहीं कर सकते, तो वो आप गुनाहगार भी होंगे। तो ज़हन ऐसी चीज़ें जिस तरफ लगा दो उसी तरफ लग जाता है। तो आप उसको इस तरफ लगाएं जो चीज़ें मैंने कही हैं, और अपने शऊर में देखें। अगर आपके जहन में मेरी बात दुरुस्त ना हो तो भले आप अमल ना करें, अगर दुरुस्त हो तो अमल करने की कोशिश करें। कुछ अर्से बाद आपको एक ज़हनी सुकून मिलेगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, दीन और दुनिया की कामयाबी दे। अल्लाह हाफिज़।